बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। अगर आप कश्मीरी चाय यानी पिंक टी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मुख्तलिफ तरीकों से पिंक टी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तरीके से कश्मीरी चाय को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक छोटी पतीली में सबसे पहले 1.5 कप पानी ऐड कर दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर सौंफ, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 2 से 3 आपने इसमें छोटी इलायची ऐड कर देनी है। अब साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती ऐड कर दें। आपने हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से उबाल लेना है और इसको अच्छे से फेंट लेना है जब तक 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। इस तरह से आपने तेज आंच पर इसको अच्छे से फेंट लेना है। इससे चाय की पत्ती का बहुत ही अच्छा रंग निकलेगा और हमारी चाय रंगत और जायके में बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तकरीबन 1 से 2 उबाल आने के बाद अब हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसे भी पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से इसमें फ़ौरन से झाग बन जाएगी, लेकिन आपने हाई फ्लेम पर इसको पानी में अच्छे से फेंट लेना है। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा 1 कप पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप ठंडा पानी ऐड कर देंगे। पहले हमने पतीली में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड किया था, अब हमने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी ही ऐड करना है। अब आपने हाई फ्लेम पर इसको भी अच्छे से फेंट लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कश्मीरी चाय बनाने के लिए कौन सी पत्ती का इस्तेमाल किया है। ये पत्ती जो अभी मेरे हाथ में है, जिसका पत्ता थोड़ा सा लंबा और मोटा है, ये कश्मीरी कहवे की पत्ती है। और इसके साथ जो पत्ती है जिसके पत्ते छोटे छोटे हैं, ये कश्मीरी चाय यानी पिंक टी की पत्ती है। यानी ये कश्मीरी चाय की पत्ती है और ये कश्मीरी कहवे की। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कश्मीरी चाय की पत्ती और कश्मीरी कहवे की पत्ती में फ़र्क पता चल चुका है। और अब आप जब बाज़ार में पत्ती लेने जाएंगे तो आपको इसे समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और आप असली वाली कश्मीरी चाय की पत्ती ही लेकर आएंगे। 1 कप ठंडा पानी जो हमने पतीली में ऐड किया था, उससे हमने आधा कप पानी रहने तक अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और इसको भी आपने आधा कप पानी रहने तक अच्छे से फेंट लेना है। कश्मीरी चाय बनाने का ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से हम कश्मीरी पत्ती के अपने असली रंग से कश्मीरी चाय को बनाएंगे और इसमें हमने कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। अब आधा कप पानी रहने तक आपने छान कर इसे किसी बोल में डाल देना है। अब साथ ही किसी पतीली में 2 कप दूध ऐड कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको गर्म कर लेना है। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर दें चुटकी भर नमक और 1.5 टेबलस्पून शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप फ्लेम को हाई कर दें और दूध में 1 से 2 अच्छे से उबाल आने दें और इस तरह से आपने दूध को भी 1 से 2 बार फेंट लेना है। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने कश्मीरी चाय की पत्ती से जो कहवा बनाया था उसे हस्बे ज़रूरत दूध में ऐड कर देंगे। चाय को जितना आप लाइट या डार्क कलर देना चाहें उस हिसाब से इसको ऐड कर दें। हस्बे ज़रूरत तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कहवा ऐड कर दिया है और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पत्ती से कश्मीरी चाय का कितना ही अच्छा रंग निकला है और हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल पिंक कलर ऐड नहीं किया। कश्मीरी पत्ती के कहवे को दूध में ऐड करने के बाद आपने इसे दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें 1 से 2 अच्छे से उबाल आने देना है। अब हम कश्मीरी चाय के जायके को मज़ीद चार लगाने के लिए इसमें कुछ कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए काजू ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से कश्मीरी चाय का जायका और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तरीके से कश्मीरी चाय बन के तैयार हो चुकी है और इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया और कश्मीरी चाय का ये रंग कश्मीरी पत्ती की वजह से आया है। अब हम अपनी मज़ेदार चाय को कप में डाल देते हैं।
सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि बगैर आर्टिफिशियल पिंक कलर के कश्मीरी पत्ती से कश्मीरी चाय का कितना ही अच्छा कलर आया है। अब हम दूसरे तरीके से भी कश्मीरी चाय को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पतीली में 2 कप पानी ऐड कर दें। पानी आपने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का ही ऐड करना है। अब इसमें ऐड कर दें चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर सौंफ। इसमें भी हमने वही इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं जो हमने पहले तरीके से चाय बनाते वक्त ऐड किए थे। अब इसमें ऐड कर दें 2 दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायची। इलायची को आपने 2 पीसेस में कट करके ऐड करना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती ऐड कर देंगे। वही पत्ती है जिसको हमने पहले चाय बनाते वक्त इस्तेमाल किया था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कश्मीरी चाय की पत्ती और कश्मीरी कहवे की पत्ती में अच्छे से फ़र्क मालूम हो चुका है। अब आपने हाई फ्लेम पर उबाल आते हुए इसको अच्छे से फेंट लेना है और तकरीबन आधा पानी रहने तक आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। जब इसमें 1 से 2 अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड कर दें। और बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से फेंट लेना है। बेकिंग सोडा ऐड करने की वजह से पानी बहुत ही जल्दी खुश्क हो जाता है और इसकी वजह से कश्मीरी पत्ती का बहुत ही अच्छा रंग निकलता है। आधा कप पानी रहने तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है। अब हम इसको छान कर किसी बोल में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि बगैर ठंडा पानी और बगैर आइस क्यूब्स ऐड किए हुए इसका भी काफ़ी हद तक रंग निकल चुका है। अब जब इस मिक्सचर को दूध में ऐड करेंगे तब आपको वाज़ह नज़र आएगा कि इस तरह से अगर हम कहवा बनाएंगे तो कश्मीरी चाय का रंग क्या होगा। अब मैं आपको वो कहवा भी दिखा देती हूँ जो हमने बर्फ और ठंडा पानी ऐड करके बनाया था। और आप यहाँ पे एक ही पत्ती से 2 डिफरेंट कलर के कहवों को देख सकते हैं। पहले बनाए गए कहवे का कलर इस वजह से डार्क है क्योंकि हमने उसमें ठंडा पानी और आइस क्यूब्स ऐड किए थे। अब एक पतीली में 1.5 कप दूध ऐड कर दें। जब दूध गर्म हो जाए तो उसमें चुटकी भर नमक और 1.5 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दें और इसमें 1 से 2 उबाल आने तक दूध को अच्छे से गर्म कर लें। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कश्मीरी पत्ती से बनाया हुआ कहवा ऐड कर देंगे। और हमारा दूध यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जिस बोल में आपने कहवे को छान के ऐड किया था वो हस्बे ज़रूरत दूध में ऐड कर दें। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कहवा ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि कश्मीरी पत्ती का ये रंग बहुत ही लाइट है क्योंकि ये कहवा बनाते वक्त हमने ना ही ठंडा पानी ऐड किया था और ना ही आइस क्यूब्स। अब इस तरीके से बनाएगी कश्मीरी चाय को एक अच्छे से रंग देने के लिए हम इसमें आर्टिफिशियल पिंक फूड कलर ऐड कर देंगे जिसकी वजह से कश्मीरी चाय की रंगत बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जिस हिसाब से आप कश्मीरी चाय में पिंक कलर लाना चाहें उस हिसाब से इसमें पिंक फूड कलर ऐड कर दें क्योंकि इस तरीके से चाय बनाते वक्त हमने कश्मीरी पत्ती का रंग निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं की। इसलिए कश्मीरी चाय को अच्छा रंग देने के लिए हमने इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड किया है। मैंने पहले तरीके से बनाई हुई चाय और इस चाय को खुद टेस्ट किया है और मुझे इन दोनों चाय के जायके में कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया। दोनों ही चाय जायके में बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, लेकिन इस चाय के मुकाबले में उस चाय से मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि हमने उसमें ना ही आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड किया था और इसमें ऐड की हुई कश्मीरी पत्ती को हमने बहुत ही अच्छे से फेंटा था। पिंक कलर ऐड करने के बाद हमने चाय को एक अच्छा सा रंग दे दिया है। अब हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। अब हम अपने दूसरे तरीके से बनाई हुई कश्मीरी चाय को कप में डाल देते हैं। कश्मीरी पत्ती से बनाएगी इस चाय को बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इससे चाय में कश्मीरी पत्ती की एक अच्छी खुशबू भी आ जाती है और इसका रंग निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आर्टिफिशियल पिंक फूड कलर ऐड करके आप इसको एक अच्छा सा रंग दे सकते हैं। अब दूसरे तरीके से बनाई हुई चाय को कप में डाल दें। अब हम अपने तीसरे तरीके यानी आखिरी तरीके से चाय को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पतीली में 2 कप दूध ऐड कर दें क्योंकि इस पे हमने ना ही पानी ऐड करना है और ना ही पत्ती को पानी में डालकर इसे उबालकर फेंटना है क्योंकि इस कश्मीरी चाय में हम कश्मीरी पत्ती का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसमें 1 से 2 अच्छे से उबाल आने दें।
जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर दें 1.5 टेबलस्पून शुगर, चुटकी भर नमक, चुटकी भर सौंफ, चुटकी भर अजवाइन, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब पीसी हुई छोटी इलायची। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आपने हाई फ्लेम पर दूध में मज़ीद 1 से 2 अच्छे से उबाल आने देना है ताकि इन तमाम चीज़ों का जायका दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपनी पिंक टी को बनाने के लिए डब्बे में अवेलेबल पिंक टी पत्ती को ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि इस पत्ती में आपको कुछ पिंक पत्ते नज़र आ रहे होंगे जिसकी वजह से पिंक टी का रंग पिंक हो जाएगा। ये कश्मीरी पत्ती नहीं है, ये पिंक टी बनाने के लिए आर्टिफिशियल फूड कलर में अवेलेबल पिंक टी की पत्ती है जिसे बहुत ही आसानी से दूध में ऐड करके पिंक टी बना सकते हैं। और इस तरह से पिंक टी बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें आपने ना ही पत्ती को उबाल कर फेंटना होता है, ना ही उसमें गर्म ठंडा पानी ऐड करना होता है, बल्कि इसको आप सिंपल दूध में डालकर झटपट से पिंक टी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितनी झटपट से हमारी पिंक टी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छान कर कप में निकाल लेते हैं। बाकी तरीकों से बनाई हुई कश्मीरी चाय को हमने कप में डालने के लिए नहीं छाना था क्योंकि उसमें हमने कहवा ऐड किया था और इस तरीके से बनाई हुई कश्मीरी चाय में हमने डायरेक्ट दूध में पत्ती ऐड की है। अब इस तरीके से बनाई हुई चाय को कप में डालने के बाद अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों चाय बनके तैयार हो चुकी हैं। पहली चाय वो है जिसमें हमने ठंडा पानी ऐड करके बनाया था, दूसरी चाय वो है जिसमें हमने पिंक फूड कलर ऐड किया था और तीसरी चाय वो है जो हमने आर्टिफिशियल पत्ती से बनाई है। अब जो तरीका भी आपको आसान लगे उससे आप मज़ेदार पिंक टी बना सकते हैं।